अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो बड़े अहम फैसले जो हैं वो किए गए जब से पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुई है। जी हाँ, और सुपर 8 मुकाबले से बाहर होने के बाद पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। अभी भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये अनऑफिशियल है, लेकिन जो दो बड़े फैसले हैं इसमें सबसे बड़ा फैसला जो है वो उस रवायत को तोड़ना है जो हमने हमेशा आईसीसी इवेंट्स के बाद पाकिस्तान टीम के अंदर देखा है। जी हाँ, उखाड़ और पछाड़, सर्जरी या फिर प्लेयर्स को उठाकर टीम से बाहर कर देना। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम तमाम T20 टीम के प्लेयर्स को बैक करेंगे। और सबसे अहम चीज जो हम अक्सर देखने को हमें मिलता है कि जब भी पाकिस्तान टीम अर्ली एग्जिट किसी भी टूर्नामेंट से लेती है तो सबसे पहले कोच को बाहर किया जाता है और उसके बाद कप्तान को बाहर किया जाता है। लेकिन इस बार पहली दफा माइक हसन का टाइम ड्यूरेशन सामने आया है। जी हाँ, कि माइक हसन पाकिस्तान टीम की हेड कोचिंग के जो प्राइस हैं वो कब तक सर अंजाम देंगे। जी हाँ, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान टीम की नई सिलेक्शन कमेटी का वजूद जो है वो सामने आ चुका है। दो साबिक कप्तान जो हैं इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। साथ पाकिस्तान के रेड बॉल हेड कोच के हवाले से भी अपडेट आई है, वो भी आपको बताएंगे। और सबसे अहम चीज, एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने ये जो फाइन वाली बात है 50 लाख जो कि अभी तक अनऑफिशियल है उसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आपको बताते चले सलमान मिर्जा वाला भी एक इशू सामने आया है, उसको भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बकायदा तौर पर अब ये अपडेट कर दिया है कि भाई कोई उखाड़ बछाड़, कोई सर्जरी या कोई चीज नहीं होगी। अगर ये बात है तो मेरे ख्याल से वो जो 50 लाख वाली बात है ना कि फी प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस गंदी थी उसको फाइन वाली ये जो स्टोरी है ना ये बिल्कुल साइडलाइन हो गई है। इस स्टोरी ने जो है वो दम तोड़ दिया है, क्योंकि ये अनऑफिशियल खबर जो थी, पाकिस्तान के एक बड़े क्रिकेट से रिलेटेड जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये खबर जो थी मीडिया में ब्रेक की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो थिंक टैंक है वो सोच रहे हैं कि जिनकी गंदी परफॉर्मेंस या पुअर परफॉर्मेंस थी उनको 50 लाख जो है वो फाइन किया जाए। और फिर मीडिया के ऊपर जिस तरह इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया, लोगों ने डिस्कस किया कि भाई ये तो गलत है। इससे बेहतर है कि आप प्लेयर्स के ऊपर एक पाबंदी लगा दें कि भाई आपने जाकर 2 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिट है ना कि 50 लाख रुपए का जुर्माना। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जुर्माने की रकम जो है वो साहिबजादा फरहान को दे दें, जैसे कि राशिद लतीफ साहब ने, क्योंकि टीम के 40% रन जो हैं वो साहिबजादा फरहान ने किए हैं। तो अगर आप एक तरफ पनिशमेंट दे रहे हैं पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर तो दूसरी तरफ कम से कम एप्रिसिएशन तो दें। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर एक जो प्लान सामने आया है कि प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर बैक किया जाएगा, इनको सपोर्ट किया जाएगा और इनकी कोई जो सरजनिश जिसको हम कहते हैं या कि उखाड़ पछाड़ ये नहीं होगी। अब ये तो थी प्लेयर्स तक की बात। अब आते हैं हम कोच और कप्तान के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत से लोगों का ये मानना था, बल्कि बहुत से लोगों ने तो अपने अपने कप्तान मीडिया पर इंट्रोड्यूस करवाने शुरू कर दिए थे। कोई शदाब खान का नाम ले रहा था, कोई फखर जमान का नाम ले रहा था, और राशिद लतीफ साहब ने तो साहिबजादा फरहान का नाम ले दिया कि भाई, बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि सैम अयूब का नाम भी अंडर डिस्कशन था T20 वर्ल्ड कप के T20 के कैप्टन के लिए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई सलमान अली आगा और माइक हसन व्हाइट बॉल T20 के कैप्टन और कोच रहेंगे। जी हाँ, दोनों जो हैं वो उसी तरह काम करेंगे जिस तरह T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों काम कर रहे थे। ये जो एक रीत थी ना कि ये जो हमेशा किसी भी आईसीसी इवेंट के बाद कोच बदल दिया जाता था, कप्तान बदल दिया जाता था, अगला कप्तान आ जाता था, नया कोच ढूंढना शुरू, नई सीवी आ रही है, नई डिस्कशंस हो रही हैं, इसके ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर फुल स्टॉप लगा दिया है फॉर द टाइम बिंग। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा है कि 2027 जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप होना है उस तक के लिए माइक हसन और शाहीन शाह अफरीदी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि माइक हसन जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पाकिस्तान के कप्तान नहीं है, बल्कि 2027 वर्ल्ड कप तक भी माइक हसन जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। तो जो उनका टाइम ड्यूरेशन था अब वो भी कंफर्म हो गया, क्योंकि इससे पहले गैरी क्रिस्टियन आए, जैसन ग्लेस्पी आए, इवन आकिब जावेद साहब खुद आए, लेकिन किसी का भी टाइम फ्रेम जो था
वो कंफर्म नहीं था कि कौन सा जो कोच है वो किस टाइम तक के लिए है। लेकिन अब पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद माइक हैसन का टाइम ड्यूरेशन जो है वो कंफर्म कर दिया है कि भाई 2027 जो वर्ल्ड कप है तब तक माइक हैसन जो है पाकिस्तान टीम के साथ होंगे व्हाइट बॉल सीरीज के लिए या व्हाइट बॉल वर्ल्ड कप के लिए। अब आते हैं सरफराज अहमद और मिसबाउल हक के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो फॉर्म की है। जी हाँ, आपको बताते चलें अजहर अली और अलीम डार साहब के इस्तीफा देने के बाद अब 2 कप्तानों को इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, जिसके अंदर मिसबाउल हक शामिल है और सरफराज अहमद। वैसे मुझे ना हंसी आई है थोड़ी सी कि मिसबा कैसे बैठेंगे सैफी के साथ, क्योंकि मिसबा वही कोच थे कि जिनकी कोचिंग के अंदर सरफराज अहमद से कप्तानी ली गई थी और सरफराज अहमद से पानी की बोतलें उठवाई गई थी। देखो आसमान बदलता है रंग कैसे कैसे। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी के अंदर का सैफी भाई आए हैं तो बात वही है कि जब तक आप सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, आप सिलेक्शन कमेटी के अंदर सैफी ले आए, यूनुस खान ले आए, आप जिसको मर्जी ले आए, फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, सैफी भाई के होने से ये चीज एक चीज होगी जिसका मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर वोटिंग सिस्टम हुआ तो हो सकता है कि 3 सैफी भाई के अगेंस्ट हो। कल्ला सैफी जो है वो यंगस्टर के लिए नारे मारता रहे, मेरिट के ऊपर नारे मारता रहे, लेकिन मिसबा, आकिब जावेद साहब और असद शफीक साहब, ये तीनों जो है अगर इन तीनों की राय एक तरफ होगी तो सैफी भाई बेशक जितने मर्जी नारे मारे, मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। लेकिन सैफी भाई के आने से कम ये है कि हमें यह पता होगा कि डोमेस्टिक में जो लड़का रगड़ा खार है, डोमेस्टिक में जो लड़का जूते घिसार है, उसको कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी तक सुनवाई जरूर मिलेगी, सुनवाई जो है वो जरूर मिलेगी, ये मेरा मानना है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि सैफी भाई जो है दुबई से वापसी पर आकर जो है इस सिलेक्शन कमेटी के ओहदे को संभालेंगे। और सेकंड, सैफी भाई को जो रेड बॉल का कोच बनाया गया, अब इसके ऊपर 2 पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स के रिव्यू आए हैं। तो नंबर 1 के ऊपर मोहम्मद आमिर का है, वो कहते हैं कि मैं सैफी भाई के बहुत करीब हूं, उन्होंने अंडर 19 को कोच किया, यंगस्टर्स को कोच किया, लेकिन मुझे लगता है कि सैफी भाई को रेड बॉल का कोच बनाना इट्स टू अर्ली, क्योंकि सैफी भाई बतौर प्लेयर अभी तक खुद खेलने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरी तरफ शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कि अगर मेरे से पूछा जाए तो रेड बॉल कोच के लिए यूनुस खान से बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री में नहीं है। अब आपने बताना है कि शाहिद खान अफरीदी से आप कितना एग्री करते हैं, मोहम्मद आमिर से आप कितना एग्री करते हैं, क्योंकि मेरा अगर पर्सनल आप अगर ओपिनियन पूछें तो अगर आप सैफी को रेड बॉल का कोच बना रहे हैं तो भाई फिर उसको फ्री हैंड दें, उसको फिर प्रॉपर फ्री हैंड दें, उसको वो डिसीजन मेकिंग दें जो शायद अगर माइक हसन के ऊपर इल्जाम लगता है तो शायद माइक हसन के सिस्टम की तरह के जिसको सैफी भाई चाहे वो फिर खिला सकें, इतना कम से कम हो। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से रेड बॉल के लिए इट्स टू अर्ली कि आपने अभी उनको यंगस्टर टीम के साथ खिलाया और अब आप उन्हें एकदम रेड बॉल के ऊपर लेके आ रहे हैं और ऐसे मोमेंट के ऊपर लेकर आ रहे हैं कि जब हमारी टीम के अंदर ऑलरेडी जो है वो परफॉर्मेंसेस का इतना ज्यादा लैक है। अल्लाह करे कि सैफी भाई अपने इस मकसद में कामयाब हो। दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा साहब ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे हंसी आई है जब मैंने 50 लाख रुपए वाली फाइन की बात सुनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। वो कहते हैं कि मैंने आज तक कहीं पर भी ये चीज नहीं देखी कि कोई टीम हारे और हारने के बाद उसको जुर्माने हो। उन्होंने कहा इस तरह करने से आप अपने प्लेयर्स का मोराल जो है वो मजीद डाउन करेंगे। ये मैं आपको मफरूजा बता रहा हूं ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने बेसिकली कहा क्या, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई टीम हारे और हारने के बाद उसको फाइन हो। फाइन करने से आप तो भाई उनका मोराल और यानी कि डाउनवर्ड की तरफ लेकर जा रहे हैं, बल्कि आप उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा फाइन का प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं। एक तो परफॉर्मेंस का प्रेशर, मैच जीतने का प्रेशर, और तीसरा फाइन का प्रेशर कि आप प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उसको एक वजन के नीचे जो है दबा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुझे अक्सर अजीबो गरीब किस्म के डिसीजन सामने आते हैं और मैं हैरान हो जाता हूं, लेकिन इस बार ये जो डिसीजन सामने आया है इससे पाकिस्तान की क्रिकेट जहां पर गिरेगी वहीं पर प्लेयर्स के ऊपर भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप कहें कि आपको रिजल्ट आपके बेंचमार्क के मुताबिक चाहिए, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक चाहिए, तो उन्होंने कहा फिर ऐसा नहीं होगा। तो इतना ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आया उस्मान ख्वाजा साहब की तरफ से। अब आते हैं खास तौर पर सलमान मिर्जा और पाकिस्तान के पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को समझ तो गए होंगे। उन्होंने पाकिस्तानी टीम के बारे में उन्होंने खबर ब्रेक की कि श्रीलंका के अंदर वहां पर होटल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कुछ जो है मैनेजमेंट के साथ या होटल मैनेजमेंट के साथ बदतमीजी की है, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
के जो मैनेजर हैं उन्होंने उन प्लेयर्स को जो है वो फाइन किया है, जिसके ऊपर यानी कि उसके अंदर जो नाम हाईलाइट किया गया वो सलमान मिर्जा साहब का किया गया है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ है कि ऐसी कोई हरकत जो है वो नहीं हुई। अब और अगर ऐसी कोई हरकत फॉर एग्जांपल हुई है तो उनके इल्म में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हरकत नहीं हुई, तो लिहाजा जिस बंदे ने ये खबर ब्रेक की है उनको कहा गया है कि भाई आप आकर ऑफिशियली तौर पर मीडिया के सामने माफी मांगे, मीडिया के सामने माफी मांगे। अब सलमान मिर्जा साहब ने भी बाकायदा तौर पर ट्वीट की है कि भाई अगर आपने ये खबर ब्रेक तो मैं आपके खिलाफ जो है, उन्होंने बल्कि उन सहाफी का नाम भी लिया है, उन्होंने कहा कि मैं आपके खिलाफ लीगल केस करूंगा और कोर्ट के अंदर जाऊंगा। अब मामला जो है वो यहां तक आ चुके हैं, तो अब देखना है कि आगे चलकर ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।